Welcome, my dear students. Today we are going to learn The Kite, Harry Bain, Class 6, Subject English, Poem, Comprehension, Question and Answer. ध्यान में रखिए, समझ कर पढ़िए. रिपीटिशन इज द मदर ऑफ ऑल स्किल्स. इसलिए बार बार देखिए और सुनिए, पढ़िए. यह आपको परीक्षा में रिवीजन के लिए तथा अच्छी तरह से समझने के लिए उपयोगी होगा. श्री इजी एंड प्रॉस्पर स्टडी के लिए श्री सार्थ सिद्ध प्रॉस्पर्टी यूनिवर्सिटी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूले और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले. इससे आपको सबसे पहले नॉलेजेबल वीडियो प्राप्त होंगे. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक आपके लिए उपयोगी है. उन्हें अवश्य देखिए. उनका उपयोग करोड़ों बच्चे कर रहे हैं. आप भी अवश्य उनका उपयोग करें. श्री सार्थ सिद्ध प्रॉस्पर्टी यूनिवर्सिटी. रिमेंबर, यू आर बेस्ट स्कॉलर, टॉपर, विनर, सक्सेसफुल स्टूडेंट एंड ह्यूमन बीइंग. And I believe in your bright future. Let's start. Summary in English. A new kite looks bright when the sky is clear and blue. The kite takes a plunge and bends sideways. Its tail produces a cracking noise. Then suddenly the kite rises high like a ship with a sailcloth. The kite has only one sail of string. It rides over the strong winds and climbs to their top like a ship. It pulls forward when the wind is strong, but as the wind falls, it also rests for a while. जब आकाश साफ और नीला होता है, तब एक नई पतंग बहुत सुंदर लगती है. पतंग गोता लगाती है तथा दोनों ओर झुक जाती है. उसकी पूंछ से फराहट की आवाज निकलती है. फिर अचानक पतंग किसी पाल चालित जलपोत की भांति ऊपर उठ जाती है. पतंग के पास तो एक ही पाल होता है, अपनी डोर का. वह तेज पवन के ऊपर सवार हो आती है तथा जलपोत की भांति उस पानी की लहर पर चढ़ जाती है. When the thread tied to the kite becomes loose, the flyer rolls the thread back. Then again the flyer runs until the kite is filled with wind and goes up. On a clear blue sky, the new kite shines, but it gets torn badly when it flaps on the tree top. जब पतंग तेज होता है, पतंग आगे की ओर खींचती है, पर जब पवन मंद पड़ जाता है तो पतंग भी कुछ देर के लिए विश्राम कर लेती है. जब पतंग से बंधी हुई डोर ढीली पड़ जाती है तो उड़ाने वाला उस डोर की चरखी में लपेट लेता है. फिर पुनः वह व्यक्ति पतंग को लेकर भागता है जब तक उसमें हवा नहीं भर जाती और वह ऊपर नहीं उठ जाती. लेकिन नीले आकाश में नई पतंग शानदार दिखाई देती है, पर वह बुरी तरह से फट जाती है जब पेड़ के शिखर पर फंसकर वह फड़फड़ाती है. List out the action words in the poem. Dive, dip, snaps. Find out the meanings of these words. Answer. Dive, dip, snaps, soars, rides, pulls, flaps. Dive to plunge. Dip, bend. Snaps to move with a sudden sharp noise. Soars, rises up. Rides, climbs, sits on the back. Pulls, drives forward. Flaps, flutters. कविता में क्रिया शब्दों की सूची बनाएं. गोता, डुबकी, स्नैप, इन शब्दों के अर्थ जानिए. उत्तर. डाइव, डीप, स्नैप, सोर्स, राइड्स, पुल्स, फ्लैप्स. गोता लगाने के लिए डुबकी, मोड़. स्नैप, अचानक तेज शोर के साथ चलने के लिए. चढ़ता, उठता. सवारी, चढ़ता है, पीठ पर बैठता है, आगे बढ़ाता है. फ्लैप, फड़फड़ाहट. 2. Read these lines from the poem, then soars like a ship with only a sail. The movement of the tailless kite is compared to a ship with a sail. This is called simile. Can you suggest what or who the following actions may be compared to? He runs like, he eats like, she sings like, it shines like, it flies like. कविता की इन पंक्तियों को पढ़े. फिर एक जहाज की तरह चढ़ता है. केवल एक पाल के साथ टेललेस पतंग की गति की तुलना पाल वाले जहाज से की जाती है. इसे उपमा कहा जाता है. क्या आप सुझाव दे सकते हैं कि निम्नलिखित क्रियाओं की तुलना किससे की जा सकती है?
एक, वह दौड़ता है जैसे, वह खाता है जैसे, वह गाती है जैसे, यह चमकता है जैसे, यह उड़ता है जैसे। He runs like a deer, he eats like a wolf, she sings like a nightingale, it shines like a glowworm, it flies like a kite. वह हिरण की तरह दौड़ता है, वह भेड़िए की तरह खाता है, वह एक कोकिला की तरह गाती है, यह ग्लो वर्म की तरह चमकता है, यह पतंग की तरह उड़ता है। Try to make a kite with your friends. Collect the things required such as color, paper or newspaper, thread, glue, a thin stick that can be bent. After making the kite, see if you can fly it. Answer for self attempt. 3. अपने दोस्तों के साथ पतंग बनाने की कोशिश करें। आवश्यक चीजें जैसे रंगीन कागज या अखबार, धागा, गोंद, एक पतली छड़ी जिसे मोड़ा जा सकता है, इकट्ठा करें। पतंग बनाने के बाद देखिए कि क्या आप इसे उड़ा सकते हैं। उत्तर, स्वयं प्रयास के लिए। What does the kite look like in the sky? Answer. The kite looks bright in the blue sky. It rises like a ship riding over high waves in the sea. पतंग आसमान में कैसी दिखती है? उत्तर, नीले आकाश में पतंग चमकीली दिखती है। यह समुद्र में ऊंची लहरों पर सवार होकर एक जहाज की तरह सवारी करती है। When does the kite seem to take rest? Answer. The kite seems to take rest as the wind falls. ऐसा लगता है कि पतंग कब आराम कर रही है। उत्तर, हवा के गिरते ही पतंग आराम करने लगती है। What happens when the kite gets entangled on the top of a tree? Answer. The kite flutters in vain to free itself. It gets torn, becomes dirty and looks ugly. क्या होता है जब पतंग पेड़ की चोटी पर उलझ जाती है? उत्तर, पतंग अपने आप को मुक्त करने के लिए व्यर्थ ही फड़फड़ाती है। यह फट जाती है, गंदा हो जाती है और बदसूरत दिखती है। इजी एंड प्रॉस्पर स्टडी के लिए श्री सार्थ प्रॉस्पेरिटी यूनिवर्सिटी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूले और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले। इससे आपको सबसे पहले नॉलेजेबल वीडियो प्राप्त होंगे। ध्यान में रखिए, समझ कर पढ़िए। रिपीटिशन इज द मदर ऑफ ऑल स्किल्स, इसलिए बार बार देखिए, सुनिए और पढ़िए। यह आपको परीक्षा में रिवीजन के लिए तथा अच्छी तरह से समझने के लिए उपयोगी होगा। थैंक यू एंड थैंक्स टू गॉड।